डियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड ओपन ट्यूब ब्लॉकेज डे 48। सो मेरी मॉर्निंग हो गई है, दिन चढ़ गया है और इस टाइम पे 6:30 बज रहे हैं। तो मैं अपनी सारी स्टार्टिंग करूँगी दिन की। पानी वानी पियेंगे, ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इस टाइम पर हम लोग बाहर हैं, तो बाहर हम क्या खाते हैं, क्या खाते हैं, जो लोग बाहर खाते हैं बस वही खाना पड़ेगा। जब आप पूरा वीडियो देखोगे तभी तो पता चलेगा। तो सो देखिए और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन सबसे पहले उठने के बाद और आप लोगों से थोड़ी सी बातें करने के बाद मैंने 2 गिलास पानी गुनगुना किया इलेक्ट्रिक केटल में और मलासन में बैठ के इन पानी को मैंने धीरे धीरे सिप सिप करते हुए पिया है, जिससे हमारे मुंह का सलाइवा पेट में जाएगा, छोटी बड़ी बीमारियां सही होंगी और स्टूल बहुत अच्छे से पास होगा, पेट हमारा एकदम साफ़ हो जाएगा। इसके बाद हबी की डिमांड आ गई थी, मुझे चाय पीनी है, तो मैंने उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई है पाउडर वाले दूध से। अब घर जैसी चाय होटल में तो मिल नहीं सकती है। इसके बाद मैंने कम से कम आधा घंटे के लिए वॉक किया है। अब हम कुछ योगा और एक्सरसाइज करेंगे। वैसे तो बहुत सारे योगा हैं, आपको करने भी हैं। अगर सारे योगा को डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आपको मेरा योगा मैराथन क्लास वीडियो ज़रूर देखना चाहिए एक बार। अगर आप लोग देख चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट जो लोग नए हैं उन्हें ज़रूर देखना चाहिए। सो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूँगी। उस योगा वीडियो में मैंने हर एक एक्सरसाइज योग को बहुत ही डिटेल्स तरीके में समझाया है, करके बताया सारा कुछ। 1.25 घंटे कैसे सांस लेनी है, कैसे मूवमेंट करना है, इसलिए उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और ये सारे योगा हमारे पेल्विक एरिया को स्ट्रॉन्ग करेंगे, एक्टिव करेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को सही करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे, हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे, पीरियड्स को रेगुलर करेंगे और बेबी कंसीव करने में हेल्प करेंगे। अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की समस्या है तब भी आप ये सारे योगा एक्सरसाइज कर सकते हो। एंडोमेट्रियोसिस है, ट्यूब ब्लॉकेज है, यूट्रस में लाइनिंग नहीं बनती है और यूट्रस में गांठ है, ओवरी में सिस्ट है, स्वेलिंग है, ट्यूब्स में कोई गांठ है, बॉडी में कहीं भी गांठ है, यानी कि फीमेल से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो आपको ये सारे योगा और एक्सरसाइज जरूर करने चाहिए। इवन अगर आप मेल है और इनफर्टिलिटी की समस्या है तब भी आप ये सारे योगा और एक्सरसाइज कर सकते हो। नॉर्मल है तब भी कर सकते हो। यानी कि अगर आप फुल लाइफ हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो कि हम बीमार ना पड़े, थकावट ना फील हो, कमजोरी ना फील हो, सर दर्द ना हो, बॉडी पेन ना हो, छोटी बड़ी कोई बीमारियां ना हो, तो आपको योगा और एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। यानी कि बॉडी एक्टिविटी डेली लाइफ में जरूर करना चाहिए। अगर आप मोटे हैं, पीसीओडी, पीसीओएस के चक्कर में वेट ज़्यादा हो गया, तो आपको कम से कम पौने से 1 घंटा योगा एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप नॉर्मल वेट के हो, पतले दुबले हो, तो 25 से 30 मिनट कर सकते हो, बट करिए ज़रूर। ये सारे योगा और एक्सरसाइज हमें 20 से 25 सेकेंड के लिए 2 से 3 बार रिपीट करना है और धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाते जाइए, एक्सरसाइज की क्वांटिटी बढ़ाते जाइए और सारे ही योग आपको धीरे धीरे अच्छे तरीके से करना है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करना। जितना आप धीमे योग करोगे उतना ज़्यादा शरीर को लगता है, उतने ज़्यादा हमें हेल्दी बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान दिया करिए। ये सारे योगा आप पूरे महीने के कोई भी फेज में कर सकते हो, चाहे आपके पीरियड्स चल रहे हैं, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन या फर्टिलाइजेशन चल रहा हो, किसी भी फेज में हो आपको योगा जरूर करना चाहिए। पीरियड्स में कुछ कम योगा करते हैं क्योंकि उस टाइम फ्लो की दिक्कत होती है, कौन से योगा करने हैं कौन से नहीं करते हैं मैंने अपने पीरियड्स टाइम के वीडियो में कई बार बताया है। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो या कुछ भी पूछना चाहते हो या मेरे साथ हमेशा के लिए कनेक्ट होना चाहते हो, कोई भी पर्सनल बात पूछना चाहते हो या शेयर करना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, डिटेल्स ऊपर दे दी है। गाइस, अगर आप में से कोई वीडियो को पहली बार देख रहा है तो डे 1 से लेकर अभी तक के सारे वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सारी चीज़ों को प्रॉपर समझने के लिए आपको सारे वीडियोस देखना चाहिए। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं चलता है, वैसे ही जीवन में भी कोई शॉर्टकट नहीं चलता है। अगर आप सोचे कि हम 1 महीने योगा कर रहे हैं, 2 महीने कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं होता। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी की नीड अलग अलग होती है। इसलिए आप लोग ठान लीजिए कि हमें हमेशा योग करना है। योगा करने से कोई नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा ही होता है। इसलिए जब तक शरीर चल रहा है तब तक आप योगा एक्सरसाइज वॉक जरूर करिए। योगा एक्सरसाइज के साथ साथ हमें हेल्दी डाइट पे भी ध्यान देना, कुछ ड्रिंक्स पे भी ध्यान देना, पानी पे भी ध्यान देना और वॉक पे भी ध्यान देना है और प्राणायाम भी करना है। सो अगर आप नए हैं तो पुराने वीडियो जरूर देखिएगा। इस टाइम मैं बाहर हूँ तो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पा रही हूँ। सब कुछ जानने के लिए आपको पुराने वीडियोज़ देखना ही होगा।
दोस्तों चैनल में पहली बार विजिट किया है तो वीडियो को पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे इस हार्ड वर्क के लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे भी मोटिवेट करिए कि मैं अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को जीवन पर्यंत चलाती रहूँ, हार्ड वर्क करके आपको मोटिवेट करती रहूँ और आप मुझे मोटिवेट करते रहो। हमने यहाँ पर हेयर ऑयलिंग का पाउच मंगाया था तो हमें ये आया है। बाल मेरे जंगली ऐसे उड़े जा रहे हैं क्योंकि ठंडी आ गई है ना, तो बाल ऐसे ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा ऊपर ऊपर तेल लगा लूँ। वैसे भी सर में 4 बाल हैं और मेरे हस्बैंड जी को भी लगाना था, उनके सर में 4 ही बाल हैं। सो डैंड्रफ भी आ रहा है। ये सारी चीज़ छुपाने के लिए हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, जो कि हमें आलमंड का मिला है। वही जो मिलता था बजाज आलमंड ड्रॉप्स, वही तेल। ये 1-2 रुपए का पाउच होगा। सो चलिए लगा लेते हैं, थोड़ा सा मसाज भी कर लेंगे। फ्रेशन अप होने के बाद हम लोग निकल गए अपना ब्रेकफास्ट करने। इस टाइम पे समथिंग 8:30 या 8:45 बज रहा होगा। हमने अंदर एंट्री कर ली है। यहाँ पर हमें काफ़ी लोग दिखाई पड़ रहे थे, सो दिखाते हैं। ब्रेकफास्ट में बहुत सारी वैरायटी हैं। ये नॉन वेज हो गया, ओट्स हो गया, वेजिटेबल्स थी, आलू फ्राई था और आधों के तो मैं नाम ही नहीं जानती। पूड़ी सब्जी, इडली, पोहा, साबूदाना खिचड़ी, आलू पराठा, मेंदू बड़ा, वेजिटेबल उत्पम, खिचड़ी और भी काफ़ी चीज़ें थी। मीठे में भी 3-4 आइटम थे। ब्रेड थे, मीठे ब्रेड थे और छोटे छोटे रसगुल्ले थे, कॉफ़ी थी, चाय था और साइड में डोसा भी बनता है, ऑमलेट भी बनता है, जहाँ पर शेफ़ खड़े होते हैं, गर्मा गर्म बना के देते हैं। और ये हो गया हेल्दी आइटम। बहुत सारे आपको सैलेड मिल जाएंगे, सीड्स मिल जाएंगे। मतलब क्या नहीं था, मैं ये सोचती हूँ इस होटल में सब कुछ होता है। और आपको मेथी दाने का पानी, सौंफ का पानी, बादाम का पानी, फ्रूट्स, बहुत कुछ मिल जाता है। कुछ जूसेज भी थे जो कि रियल मी के थे, मतलब फ्रेश नहीं थे। सो हमने अपनी प्लेट लगा ली। हमने प्लेट में लिया ढोकला, मेथी दाना का पानी और थोड़ा सा ओट्स ले लिया था, सौते वेजिटेबल्स ले ली थी, साबूदाना खिचड़ी, पोहा लिया था। ये सारा कुछ मैंने धीरे धीरे एंजॉय किया है। इसमें सब कुछ अच्छा लग रहा था, बस सौते वेजिटेबल्स मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है क्योंकि ये उबली हुई सब्जी होती है जो मैंने कभी खाई नहीं है। हेल्दी के चक्कर में मैंने ले लिया था। कॉर्न भी थे उसमें, कॉर्न बीन बीन के मैंने खा लिया है। यानी धीरे धीरे मैंने सब कुछ खा लिया। मुझे अच्छी नहीं लग रही थी वेजिटेबल्स, फिर भी खा लिया। ढोकला काफ़ी अच्छा था, ओट्स भी अच्छा था और इसके बाद मैंने फ्रूट्स लिया है, वेजिटेबल उत्पम लिया है जो कि ठंडा हो चुका था और उसमें वेजिटेबल्स दिख ही नहीं रही थी। हस्बैंड ने देखो क्या क्या ले रखा है। उन्होंने मोस्टली अपनी फेवरेट चीज़ें ले रखी हैं और वो सब कुछ खा सकते हैं। हमें तो हेल्दी खाना है, इसलिए हम हेल्दी खा रहे हैं। कोकोनट चटनी के साथ ये उत्पम थोड़ा बेटर लग रहा था तो मैंने फिनिश किया। फिनिश करने के बाद हम लोग आ गए हैं। हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल रहा है, मैं थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ। दोस्तों सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद और वॉक करने के बाद मैं आपको मिल रही हूँ 3 बजे। इस टाइम पे बज रहा है 3। सो ब्रेकफास्ट के बाद मैंने कुछ नहीं खाया है। अभी हम पियेंगे ये, आई थिंक ये गाजर का जूस है जिसमें कुछ भी नहीं होता। पहले भी पी चुके हैं हम। आई थिंक इसमें शुगर और नमक कुछ भी नहीं होगा। बाकी मैं पी के देखती हुई बताती हूँ। वाकई इसमें कुछ नहीं है। अब सोच रही हूँ शुगर तो रखी, ऐड करूँ कि नहीं ऐड करूँ। नहीं ऐड करती। हेल्दी के नाम पे नाक बंद करके पी लेते हैं। और थोड़ा थोड़ा भूख भी लगी थी तो मैंने सोचा यही पी लेती हूँ। अब डायरेक्ट हम लोग रात के डिनर करेंगे। इससे पहले मुझे कुछ नहीं खाना। इससे क्या होगा, अगर मैंने कोई ऐरी गैरी चीज़ें भी खा ली हैं जो एक्स्ट्रा हो गई हो मेरी बॉडी में तो मैनेज हो जाएंगी। क्योंकि डाइजेशन सही करने के लिए अगर आप कम खाते हो, ये बीच में गायब कर देते हो, या अगर आप रात में 6 बजे खा रहे हो, काफ़ी लंबा टाइम मॉर्निंग में खा रहे हो, तो अच्छे से पेट साफ भी हो जाता है, डिटॉक्स भी हो जाता है। और इसी बीच हमें पानी जरूर पीते रहना चाहिए। तो मैंने सोचा कि बाहर की अगर ऐरी गैरी चीज़ें मैं खाऊंगी भी अगर होटल में जाने के बाद, तो मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, लंच गैप कर दूंगी और डिनर करूंगी। इससे क्या होगा, मेरी बॉडी भी सही रहेगी, पेट भी खराब नहीं होगा और सारी चीज़ें मैनेज भी होगी, चलती रहेंगी। और बाकी हमें योगा वोगा तो करना ही है। पता नहीं कैसे पीते हैं सब लोग, बट जिम करने वाले या ये सब चीज़ें लोग, ये सब करने वाले लोग पी लेते हैं।
तो मैं भी तो योगा करती हूँ और हेल्दी लाइफ स्टाइल भी फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे भी पीना चाहिए। बेकार लग रहा है जब कोई पहली बार चीज़ खाते हो। तो आज मैंने सौते वेजिटेबल्स खाया मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में, जो कि मुझे बिल्कुल बेकार लगी। इसमें ब्रोकली थी, गाजर थी, मटर वगैरह सब कुछ थे, आपको दिखाया जो था। मैंने फर्स्ट टाइम खाया था तो मुझे अच्छी नहीं लगी। और लोग तो डेली खाते हैं, इसमें काफ़ी हेल्दी होती, काफ़ी न्यूट्रिशन से फिल होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें और मल्टीपल चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी फ़ायदा करती है, इसलिए मैंने ले लिया था। बट लिया, अच्छा नहीं लगा। इसके बाद मैंने वेस्ट नहीं किया, खा लिया है कि हम हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं तो हमें हेल्दी चीज़ ही खानी है। स्टार्टिंग में थोड़ी चीज़ बेकार लग सकती हैं, बट जो चीज़ें हमें बॉडी को फ़ायदा करती हैं और खाते खाते आदत पड़ जाती है। नॉर्मल घर का खाना तो सही लगता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग खाते नहीं है, बहुत रिच रिच फैमिली के खाते हैं, अमीर अमीर लोग, जैसे कि ये भी है उनमें से एक। अब बाहर आने के बाद तो यही सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ये तो बाहर का खाना या होटल का खाना, यहाँ का तो बहुत चीज़ें काफ़ी महंगी हैं। एक सिंपल थाली नहीं, मतलब काफ़ी वैरायटी है उसमें। 700 से स्टार्टिंग है, 700 से विद GST। तो मैंने सोचा बाहर ही खा लें, इतना महंगा खाना तो हम लोग नहीं खा सकते। आप लोग सोच रहे हो इतने अच्छे होटल में रुके हो तो महंगा खाना क्यों नहीं खा सकते। ऐसा नहीं है, हम लोग रुके हैं ऑफिस के साइड से, होटल का चार्ज ऑफिस वाले दे देते हैं। खाने की भी एक लिमिट दी गई है कि आप इतने तक खाना खा सकते हैं, उसका चार्ज हम देंगे। अगर उससे ओवर लिमिट होता है तो आपको खुद फील करना पड़ेगा। इसलिए बाहर का नॉर्मल सिंपल और सस्ता खाना खा लो, ठीक है। बस थोड़ा सा हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा। और जंक फूड तो वैसे भी नहीं खाना हमें, तो नहीं खाएंगे। देखते हैं रात के क्या खाते हैं, आपको दिखाते रहेंगे। मैं इसे ख़त्म करती हूँ। 4 बजे मैं खा रही हूँ कोकोनट, जो कल रात को मैं खरीद के लाई थी, आप लोगों को दिखाया था। कितना अच्छा लगता है कोकोनट। अच्छा आपको ये बताइए, पानी वाला नारियल अच्छा लगता है कि सूखा नारियल, जिसे हम लोग गरीब बोलते हैं, जो पूजा वगैरह में फोड़ते हैं। पानी वाला भी फोड़ते हैं, वैसे सूखा वाला भी फोड़ते हैं। बट आपको कौन सा पसंद है, पानी वाला कि सूखा वाला? मुझे दोनों ही बहुत पसंद है। चलिए मैं इसे खाती हूँ, मीठा अच्छा है। शाम के बज रहे थे 5, तो मैंने सोचा अपना योगा कर लेती हूँ। मैं तो वैसे डेली शाम को योगा करती हूँ और यहाँ आने के बाद भी मुझे योगा करना ही था। वैसे तो मैं टीवी में एक नाटक देख रही थी जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने सोचा मैं उसे बाद में देख लूँगी, अपने योगा कंप्लीट कर लेती हूँ। ये सारी चीज़ें जीवन में लगी रहती हैं, बट जो करना है सो करना है। इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अपनी सारी चीज़ें फॉलो करूँ, रूटीन फॉलो करूँ, मिस ना करूँ। बाय चांस मजबूरी में कभी अगर छूट भी गया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चाहे मैं ससुराल जाऊँ, मायके जाऊँ या कहीं और जाऊँ, मैं फॉलो करने की बहुत कोशिश करती हूँ। जो लोग मेरे साथ पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इवनिंग में योगा किया, मेडिटेशन किया, वॉक किया। इसके बाद हबी का वेट करते करते वो 8 बजे रूम आए हैं। अपना ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद हम लोग निकल गए हैं बाहर डिनर की तलाश में। हम एक भोजनालय पहुँचे जहाँ पर हमने सोचा कि खाना मंगा लेते हैं, बट थाली खाने का मन नहीं था जिसमें दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ होती है। तो हमने सोचा अलग अलग मंगा लेते हैं। हमने मंगाया कढ़ाई पनीर और तवा रोटी और सब्जी दोनों अच्छे थे। अब एकदम घर जैसे नहीं हो सकते, मैं तो एकदम सात्विक सब्जी बनाती हूँ थोड़ा सा तेल डाल के, और बाहर आपको ऐसा खाना नहीं मिल सकता। मैंने उनसे बोला था कम तेल यूज करिएगा, और कम था भी, बट घर जैसा नहीं बोल सकती। सब्जी रोटी दोनों अच्छे थे, सैलड के साथ मज़ा आ गई थी। और मॉर्निंग से रात में खाने का तो मज़ा ही अलग है। इसके बाद मैंने सौंफ खाया अपने खाना पचाने के लिए, और मेरे हस्बैंड ने मेरे सामने आइसक्रीम खाया। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट इस टाइम पर मैंने छोड़ रखा है। फिर भी मैंने एक बाइट टेस्ट करने के लिए खा लिया। नट्स वगैरह तो ठीक थे, बट ये पाउडर की थी,
थी, इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगी। रूम में आने के बाद मैंने 15 से 20 मिनट के लिए नाइट वॉक किया है। इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि चलो एक मूवी देखेंगे और बाद में सोएंगे। ढूंढते ढूंढते एक मूवी सेलेक्ट करी। सो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। बाय बाय दोस्तों।